सुप्रभात बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वचन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। विद्यार्थियों, वचन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर हम वचन का प्रयोग सावधानी से नहीं करेंगे तो भाषा की माधुर्यता और सार्थकता खत्म हो जाती है। इसीलिए इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं, जिस चित्र में कुछ महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं। एक महिला भी दिख रही है, एक बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। पेड़ पर आप देख सकते हैं एक तोता है, उसी तोते के पास कई तोते हैं। तो इस प्रकार वचन हमें संख्या का ज्ञान कराता है। वचन का सही से ज्ञान ना होने पर हम वाक्यों को शुद्ध तरीके से बोल और लिख नहीं सकते हैं। अतः इसकी महत्ता को जानते हुए अब हम वचन को भली भांति से समझेंगे। तो विद्यार्थियों, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या अधिक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। कोई शब्द है जिससे हमें ये पता चले कि वह एक है या एक से अधिक है, तो उसको हम वचन कहते हैं। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे बकरी, पेंसिल, पुस्तक, लड़का आदि। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरियाँ, पेंसिलें, पुस्तकें, लड़के आदि। अब हम बात करते हैं वचन के प्रकार में ही। आप देखिए, एक वचन में एक कुर्सी, ठीक है। लेकिन अगर कुर्सियों की संख्या एक से अधिक है तो उसको हम कुर्सियाँ कहेंगे और वह बहुवचन, ठीक है। इसके लिए हम कुछ विशेष बातों पे ध्यान देते हैं। कभी कभी हम आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वचन है, लेकिन फिर भी हमने थे यूज़ किया है, थे का प्रयोग किया है। पिताजी हैं बोला है, ठीक है। तो आदर देने के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों को भी वचन में बदलते हैं, ठीक है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हम वचन प्रवर्तन तालिका को देखेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ शब्द को ए शब्द में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, घड़ा, घड़े, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, बूढ़ा, बूढ़े, तकिया, तकिए, पहिया, पहिए। और कभी कभी हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो आ शब्द आता है उसको ए शब्द में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लेखिका, लेखिकाएँ, कविता, कविताएँ, परीक्षा, परीक्षाएँ, अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापिकाएँ, महिला, महिलाएँ, योजना, योजनाएँ, सभा, सभाएँ, कथा, कथाएँ। और स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत में आए अ को हम ए में बदलकर भी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, सड़क, सड़कें, संतान, संतानें, बात, बातें, राह, राहें, ठीक है। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग के शब्द में आए ई तथा बड़ी ई
को हम इयां शब्द में बदलकर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे पहाड़ी, पहाड़ियाँ, नीति, नीतियाँ, रीति, रीतियाँ। ठीक है। और कभी कभी हम ओ शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। कारखाना, कारखानों, बाजार, बाजारों। ठीक है। ये सूची आप देख सकते हैं। और कभी कभी अंत में हम चंद्र बिंदु लगा कर के भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे स्त्री, स्त्रियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। और कभी कभी हम क्या लगाते हैं, गण भी लगा देते हैं अंत में। जैसे अध्यापक, अध्यापक गण, अतिथि, अतिथि गण, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, कृषक, कृषक गण। इस तरीके से भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने वचन के बारे में देखा। शब्द के जिस रूप से हमें संख्या का पता चलता है उसको वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कभी कभी हम आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा।